बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस में क्लास 9 का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, मतलब लॉ ऑफ मोशन का थर्ड पार्ट, मतलब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या हम बोल रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के लॉ ऑफ मोशन चैप्टर जो कि हम चला रहे थे, उसके आगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं? न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और फोर्स क्या होता है ये पढ़ चुके हैं। सबसे पहला जो पार्ट था वो इसी पे बेस्ड था और लास्ट पार्ट जो था हमारा शायद मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है उसके ऊपर डिपेंड था। अगर वो वीडियो आपने ना देखे हो तो देख लीजिए, क्योंकि इसके आगे और इसके पीछे मोमेंटम ही है। ठीक है, तो देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, दो लॉ ऑफ मोशन आपको अच्छे से आ गए होंगे। तीसरा लॉ ऑफ मोशन क्या है? इसको हम बोलते हैं एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मतलब अगर कोई फॉर एग्जांपल किसी चीज का अपोजिट इफेक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। जैसे आप मेडिसिन लेते हैं, एक तो उसका एक्शन होता है। एक्शन क्या होता है? आपने मेडिसिन ली, किसी मतलब किसी बीमारी के लिए या फिर किसी भी प्रॉब्लम के लिए आपने मेडिसिन ली और आप क्या हो गए? ठीक हो गए, तो वो क्या है? उसका एक्शन है। ठीक है। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि आपने मेडिसिन ली, ठीक नहीं हुए बल्कि और खराब हो गए, तो वो क्या हो गया? उसका अपोजिट इफेक्ट। तो अपोजिट इफेक्ट क्या होता है? रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन से मतलब ही समझ में आ रहा होगा, ये इसका अपोजिट है, मतलब एक्शन का अपोजिट है। अब जैसे कि हाँ, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आपके पास कोई गन है, ठीक है। गन मेरी बड़ी खराब बन रही है, देख लीजिए, ऐसे कुछ करके होती है, ठीक है, ऐसे करके गन होती है और ये आपकी गन है। जब इससे क्या कहते हैं, आप गोली फायर करते हैं, जब इससे आप फायर करते हैं बुलेट, तो बुलेट क्या होता है? आगे की तरफ जाती है। तो फोर्स कौन सा लग रहा होता है? आगे की तरफ, F1। और जब फायर कर रहे होते हैं तो उस वक्त जैसे आप ऐसे फायर कर रहे हैं तो थोड़ी सी पीछे की तरफ झटका लेते हैं। क्या? आपकी गन। आपकी गन मतलब ये गन, ठीक है। तो जब ये पीछे की तरफ झटका ले रही है तो इसके अपोजिट फोर्स लग रहा है, -F2। अपोजिट लग रहा है इसलिए ये माइनस साइन है, ठीक है। तो F1 जब गोली आगे की तरफ फायर हो रही होगी तो गन में थोड़ा सा पीछे की तरफ प्रेस आएगा, मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ झटका लेगी गन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिएक्शन। ये था एक्शन और ये रिएक्शन, ठीक है, सिंपल है। दूसरा चीज, जैसे आप यहां हैं, तैर रहे हैं, किसमें? अकेले नहीं तैर रहे हैं, नाव में तैर रहे हैं, ठीक है, ये आपकी नाव है, ठीक है। यहां पे आप हैं, तैर रहे हैं, आराम से तैर रहे थे, फिर ये आ गया किनारा यहाँ पे, ठीक। तो आपने क्या किया? आपने सोचा यहां पैर रखेंगे और यहां पैर रखेंगे, ऐसे करके कूद के आ जाएंगे। तो जब आप कूद के आएंगे इससे, तो ये क्या होगा? पीछे की तरफ जाएगी और आप कहां आएंगे? आगे की तरफ, ठीक है। समझ में तो आ नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, क्योंकि कहां जमीन है कहां नाव है, ठीक है। आप ये हैं, देखिए, ठीक है। तो जब आप कूद के आगे की तरफ आएंगे, मतलब यहां जो लैंड है इस पे जब आप आएंगे तो क्या होगा? आप F1 लगा रहे आगे की तरफ, ठीक। मतलब आपका एक्शन किस साइड है? आप कूद के किधर जा रहे हैं? आगे की तरफ। लेकिन ये जो नाव होगी आपके एक्शन की वजह से एक बैकवर्ड फोर्स प्रेजेंट करेगी, कहां पे? पीछे की तरफ। इसमें एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा तो नाव थोड़ी क्या होगी? पीछे की तरफ। आपने देखा ही होगा जब आप ऐसे नाव से उतरते हैं तो नाव थोड़ा पीछे की तरफ जाती है और आप आगे की तरफ जाते हैं। तो ये क्या होता है? हमारे रियल लाइफ में कुछ बहुत सिंपल से फिनोमिना है जिसको हमें लगता है कि बहुत सिंपल है, पर वो एक्चुअल में सारे इस पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। अब तीसरा एक और एग्जांपल, जैसे कि आप किसी चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, आप किसी चेयर पे बैठे हैं यहां पे, तो आप क्या कर रहे हैं? उस पे कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हैं, F1 नीचे की तरफ बैठे हैं उसके ऊपर, तो कांस्टेंट फोर्स F1 नीचे की तरफ लग रहा है। उसी के जस्ट अपोजिट -F1 ऊपर की तरफ, सॉरी F2 ऊपर, एक F1 ऊपर लग रहा है, एक फोर्स ऊपर लग रहा है जो कि इक्वल इसके इसके इक्वल है। दोनों फोर्स इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये ऊपर लग रहा है ये वाला और ये नीचे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये सोचा कि ये इक्वल नहीं होगा तो क्या होगा? तो आपकी चेयर क्या हो जाएगी? कोलैप्स हो जाएगी, मतलब टूट जाएगी, आप गिर जाएंगे। जैसे आप दलदल में हैं, ठीक है,
दलदल में क्या होता है, आपके पैर धंसते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय अपवर्ड फोर्स प्रॉपर नहीं लग रहा होता है। आप जहां पे धंसते आपका फोर्स ज्यादा होता है और नीचे फ्लोर का फोर्स कम होता है आपकी तरफ, इसलिए आप धंसते चले जाते हैं। लेकिन जब फोर्स इक्वल होगा तो दोनों स्टेबल होंगे। ठीक है, दो लोग साथ में लड़ाई कर रहे होते हैं, वो बाहुबली वाली मूवी देखी ना, उसमें भल्लाल देव और बाहुबली साथ में ऐसे करके दोनों लोग पंजा लड़ा रहे होते हैं लास्ट सीन पे, तो दोनों एक ही जगह स्टेबल रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन और रिएक्शन दोनों सेम टाइम पे हो रहा होता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जो स्टेटमेंट था वो देख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब जो मैंने कहानी बताई इसके पीछे जो एक स्टेटमेंट होता है, सिंपल सा एक लाइन का स्टेटमेंट है। वो स्टेटमेंट क्या है ये देखिए, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, REACTI रिएक्शन। तो जैसे कि आपकी ये बॉल है A, ठीक, और ये बॉल है B, ठीक, ये इसकी तरफ आ रही है और ये इसकी तरफ आ रही है, और मतलब ये फोर्स है FA to B, मतलब A से B की तरफ, ये F है B to A। ठीक, एक टाइम आएगा जब A और B ऐसे टकरा जाएंगे दोनों। ठीक, तो इस टाइम पे जो FAB लग रहा होगा वो इस किसके इक्वल होगा, FBA के। लेकिन मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो आपको पता है फोर्स एक स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन होना कंपलसरी है। डायरेक्शन की वजह से अपोजिट हो जाएगा, तो जब कांटेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो दोनों एक दूसरे पे इक्वल और अपोजिट फोर्स जनरेट कर रहे होंगे। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन मतलब अगर आपका एक्शन हो रहा है तो उतना ही अपोजिट रिएक्शन भी होगा आपके ऊपर। ठीक है, तो यहां पे FAB, F मतलब फोर्स ऑफ A to B इज इक्वल टू फोर्स ऑफ B to A बट इन निगेटिव। ठीक है, तो इतना सा आपका स्टेटमेंट है, इसी के लिए पूरी कहानी है। अगर आप इतनी सी बात समझ गए तो मतलब आप न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ गए। अगर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन समझ में आ गया तो आप हमारी वीडियो लाइक करिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।